How can it be that you do something good in your life but people don't talk to you? The day you stopped taking people's word by heart, understand you can do everything, whatever you want, whatever you desire in your life. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे जा रहे हैं आपके आयाम? उम्मीद करती हूँ तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। There are the 10 episodes of this series approximately, तो आप परेशान ना हो, यहाँ पे तो सीरीज ही नहीं ख़त्म हो रही। मेरा मकसद है पर्दा करवाना और हर चीज़ को जो आपके माइंड में है उसको क्लियर कर देना, ताकि आप रिलैक्स हो के आप कंफर्टेबल हो के पर्दा कर सकें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पर्दा और लोगों की बातें। हम पर्दा तो करते हैं लेकिन लोग बातें बहुत करते हैं। हम क्या करें कि लोग हमें बातें भी ना करें? इसका क्या सलूशन है? ये पर्दा करती है, मतलब इसका रिश्ता कैसे आएगा? अच्छा ये पर्दा करती है, ये कैसे खाती होगी? हम अक्सर पर्दा करते हैं और हमसे लोग पूछते हैं, अच्छा भाई तुम्हें गर्मी नहीं लगती है, तुमने पर्दा किया हुआ है? हमें बहुत कॉन्फिडेंट होकर इसका रिप्लाई करना चाहिए, भाई नहीं हमें तो गर्मी नहीं लगती अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो अपने रब का हुक्म माना हुआ है। और वैसे भी अगर हम यहाँ पे गर्मी बर्दाश्त करेंगे तो ही आखिरत की गर्मी हमसे बर्दाश्त होगी ना, तो ही हमें जन्नत में हूर से ज़्यादा दर्जा मिलेगा। राइट? हमें अपने अल्लाह को राज़ी करना है, हमने आपको राज़ी नहीं करना। ठीक है, हमारा जो मकसद है हम उसमें खुश हैं। We can't do this anymore. Like आपको जो पसंद है हम वो नहीं कर सकते। You should be very very confident about your पर्दा, कि अगर आपको कोई बात करता है आपके पर्दे के हवाले से तो आपको जवाब देना है। आपने ब्लैंक फेस लेकर नहीं खड़े होना कि भाई इसने मुझे बात कर दी है। कि बंदा पर्दा करता है ना, लाइक उसने फेस का पर्दा कर लिया है, उसने ग्लव्स पहन लिए हैं, उसने पाँव पे सॉक्स पहन लिए हैं, तो लोग बहुत ऐसे घूर के देखते हैं, अरे भाई वाह इसने, देखो इसको गर्मी नहीं लग रही, तुम क्या बनी हुई हो, ये उतारो सब कुछ, क्या कर रही हो तुम? मैं एक बात बताती हूँ आपको। मेरे कज़न की शादी थी और मेहंदी का फंक्शन था, हम लोगों ने शादी पे जाना था। चूँकि हम लेट हो चुके थे पहले ही, और जब हम पहुँचे सब ने हमारा बहुत इस्तकबाल किया और वहाँ पे सभी लोग थे। जब मैं पर्दे की हालत में थी, राइट, तो मुझे सभी लोग देख रहे थे। और एक आंटी ने क्या किया, लेकिन बहुत सारे लोग देख के हैरान भी हुए कि ये क्या, मतलब इसने अबाया पहना हुआ है, इसने निकाब किया हुआ है, इसने ग्लव्स पहने हुए हैं, इसने सॉक्स पहनी हुई हैं, मतलब क्या है ये? क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं पर्दा नहीं करती थी, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि मैं पर्दा करती हूँ। सो मैं जब वहाँ पे गई तो एक आंटी ने तो पकड़ के मेरा निकाब उतार दिया। ठीक है, वहाँ पे सारे मर्द हजरात भी थे और कज़न्स भी थे, सभी लोग थे। और जब उन्होंने उतारा मुझे लिटरली इतना गुस्सा आया कि मेरा दिल कर रहा था कि हर चीज़ को मैं ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने स्माइल पास की और मैंने कहा, आंटी आपने क्या कर दिया है, आपने मेरा नकाब उतार दिया है। तो मैं शर्मिंदा हुई, मैंने ऐसे जल्दी से नीचे मुँह कर लिया और छुपा लिया अपने बाजू में, अपने हाथों में, अपने चेहरे को मैंने ढांप लिया कि मुझे कोई देख ना सके। और जल्दी से मैंने अपना नकाब लेकर स्ट्रिप पीछे से बांध दी कि मैं जल्दी से पर्दे की हालत में हो जाऊं। तो लाइक लोग आपके साथ ऐसी हरकतें भी करते हैं। और वहाँ पे मैं जब गई और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, हाय अल्लाह तुमने तो पर्दा कर लिया है, क्या तुम पूरी शादी पे तुम पर्दे की हालत में रहोगी? क्या तुमने ये अबाया पहन के रखना है, मतलब हर फंक्शन पे अबायास पहनोगी तुम? अब तुमने अब सारे फंक्शंस तो देख लिए हैं, इतनी प्यारी लगा करती थी और तुम हमारे फंक्शन पे ऐसे पर्दे की हालत में, ये क्या कर रही हो तुम? उतार दो ना, कैसी सब में अलग तुम लग रही हो, अलग नज़र आ रही हो, मतलब वो नेगेटिव वाला अलग नज़र आ रही हो, ये उतार दो। आप यकीन नहीं कर सकते उस टाइम मैं इतनी खुश थी ये तमाम बातें सुन के, और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी हुई ये तमाम बातें सुन के। खुश मैं इसलिए हुई कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझ में इतना हौसला पैदा किया कि मैं बातें सुन के भी मैं अपने रब को खुश कर रही हूँ। ठीक है, मैं बातें सुन के भी मैं पर्दे की हालत में मैं कह रही हूँ मेरा पर्दा और मजबूत हो रहा है कि लोग बातें कर रहे हैं, तुमने और मजबूती से इस चीज़ को थाम लेना है। ठीक है, मैंने पर्दा कर लिया शुरू, अब मैंने इस चीज़ से नहीं हटना। मैंने पर्दा कर लिया, मैंने पर्दा करते रहना है, मैंने किसी की बातों में नहीं आना। मेरे दिमाग में, मेरे दिल में
किसी की बातें नहीं उतर रही थी, मुझे कोई गुस्सा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि हर कोई बातें कर रहा है। हमारा इस्लाम इतना पीछे चला गया है कि हर कोई पर्दे के पीछे पड़ा हुआ था, हर कोई पर्दे को बुरा तस्वुर कर रहा था। मतलब लोगों के ऐसे ऐसे जहन बन गए हुए हैं फैशन से रिलेटेड कि आपकी बेहयाई ही आपका फैशन है। योर वेल इज नॉट योर फैशन, आपकी बेहयाई आपका फैशन है। ये मैंने तब अंदाज़ा लगाया था उस इवेंट से कि आपको अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। अल्लाह अगर मैंने पर्दा शुरू कर लिया है तो मुझ में इतनी ताकत पैदा कर के मेरे दिल में इन तमाम लोगों की बातों का कोई असर ना हो, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रब का किस तरह से शुक्र अदा करूं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या जो भी कोई कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग क्या कहेंगे और लोग क्या कहते हैं आपके पर्दे बारे में डजंट मीन, ठीक है। डोंट केयर एनी मोर अबाउट द पीपल। लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि पर्दा करने के फ़ायदे कितने हैं, ठीक है। हम देखें, अगर मैं पर्दा करती हूँ तो मुझे पता है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये तजुर्बा हो रहा है। मुझे पता है मेरा अल्लाह मेरे साथ क्या कर रहा है, ठीक है। मैंने अपने आप को छुपाया हुआ है। इसके क्या फ़ायदे हैं? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो लड़कियाँ खूबसूरत होना चाहती हैं, मैं कहती हूँ वो आज से ही पर्दा शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बहुत खूबसूरती से नवाजता है। आपके फीचर्स चेंज हो जाते हैं। पर्दा करने से आपकी स्किन फ्रेश रहती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, ठीक है। पर्दा करने से आप पे कोई भी गंदी नज़र नहीं पड़ती। आप तो अपने शोहरों की शहजादियाँ होती हो कि जिन्हें कोई नहीं देख सकता, बस उनका शोहर ही उसे देख सकता है, ठीक है। पर्दा करने वाली पे अल्लाह का खास रंग आ जाता है। पर्दा करने वाली का ईमान हमेशा मजबूत रहता है। पर्दादार लड़की का दर्जा शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फबिय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अगर हमने अल्लाह की एक आयत को थाम लिया तो हमारे तो दर्जात ही बदल गए। हमें तो पता ही नहीं कि हम किस लेवल पे हैं, हम किस लेवल पे पहुंच गए हैं। आपका ईमान हर दिन हर लम्हा बढ़ेगा, आपको अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। और ये सब पाने के लिए बहुत सारी इबादत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। आप पर्दा कर लो, अल्लाह की आयत को मान लो, तो आपको ये सारे दर्जात मिल जाएंगे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ये नहीं है कि हमने अपना मुंह छुपा लिया, दैट्स इट, ये बस काम ख़त्म हो गया। इन फ़ायदों को देखकर ही पर्दा कर ले कि भाई मैं खूबसूरत नज़र आऊँगी, इससे अल्लाह भी राज़ी होगा। और एक सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है कि पर्दा तुम करती हो तो तुम कैसे खाती होगी भाई? तुम तो रेस्टोरेंट में भी नहीं जाती होगी, अगर कोई फंक्शन आ गया तो वहाँ पे तुम कैसे खाती होगी? तो भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, तुम कैसे कर लेती हो? ये सारी नॉर्मल बातें, ये सारी फजूल बातें। स्टिल रिमेंबर कि मैं जब फर्स्ट टाइम जब मैंने पर्दा शुरू कर दिया था पिज़्ज़ा खाने के लिए, जब मैं अपनी फैमिली के साथ गई तो तब वहाँ पे ना बहुत सारा रश था। और तब मैं सोच रही थी, दैट वाज माय फर्स्ट डे, कि मैंने पर्दे की हालत में खाना है, तो मैं कैसे खाऊंगी। तो पहले मैंने ये सोचा, फिर मैंने कहा, मैंने अपना माइंड बनाया, मैंने कहा नहीं मैं खा लूँगी। मैंने अपने साथ चैलेंज किया कि नहीं आमना, मैं देखती हूँ कि आज तुम खाती हो, कैसे खाती हो। सारा कुछ आया टेबल पे, तो मैंने भाई लोगों को, मम्मी लोगों को कहा, वो कहते हैं तुम खाओ। फिर मैंने फॉर्क पकड़ा, स्पून पकड़ा, पिज़्ज़ा पकड़ा, विंग्स वगैरह पड़े हुए थे वो पकड़े, वो मैंने खाए। ऐसे मतलब मुझे अच्छे से तो नहीं खाना आता था, लेकिन मैंने ट्राई किया। दैट वाज माय फर्स्ट ट्राई दैट टाइम, कि मैंने फॉर्क पकड़ा, ऐसे अंदर से मैंने आराम से खाया। मैंने कहा वाओ ये तो बहुत आसान है, व्हाई आई वाज स्केयरिंग फ्रॉम इट। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर मैंने पता है क्या किया, लेयर थी, वो लेयर भी नीचे करके आप आंखें छुपा सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे इतना मज़ा आया, वो मैंने लेयर नीचे की और मैंने अच्छे से रिलैक्स होके खाना खाया। हमेशा आप ट्राई करें कि अगर कोई ऐसे फंक्शंस पे जाते हैं, ऐसे टेबल को चूज़ किया करें, उसकी डायरेक्शन दीवार की तरफ हो, ये चेक कर लिया करें कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं रिलैक्स होके खाना खा सकती हूँ। और अगर नहीं तो फिर ऐसे टेबल का इंतखाब करें जहाँ पे आप अच्छे से दीवार की तरफ मुँह करके खाना खाएं।
رائٹ. تو آپ نے یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں. لوگوں کی عادت ہے باتیں کرنا, انہیں کرنے دیجیے ان کا کام. آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ نے اپنے رب کے لیے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا دیں. دیکھیں, پردہ کرنا بہت ہمت کی بات ہوتی ہے. بے حیائی کو چھوڑنا بہت بہت ہمت کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ کیا آپ یہ کر سکتی ہیں, کیا آپ میں اتنی جرأت ہے. ہماری زندگی اب ہماری چوائس ہے, ہم پردہ کریں یا پھر ہم بے حیائی کو پھیلائیں, یا ہم بال کھولیں, یا یہ وہ سب کچھ کریں. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب ہم پردہ نہیں کریں گی تو ایک نہ ایک دن تو پکڑ ہوگی ہماری. تو وہ پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اس لیے یہ چیزیں ہمیشہ مائنڈ میں رکھا کریں. We are the special ones for Allah. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ چیز ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے. اگر آپ کو چوائسز ملی ہیں تو ہمیشہ اچھی چوائس رکھو, ٹھیک ہے, جس سے آپ کا رب خوش ہو. سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا وسوسہ جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہمارا رشتہ کیسے ہوگا. ہم پردہ کریں گی تو ہمارا رشتہ نہیں ہوگا, ہمیں لوگ پسند نہیں کریں گے. بھائی ابھی میں نے تو پکچرز کلک کرنی ہے اچھی اچھی سی تاکہ میرے رشتے اچھے آئیں. لوگوں کو جہاں پہ رشتہ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ پکچرز بھی تو سینڈ کرنی ہوتی ہیں. اچھا رشتہ پانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے بھائی, لائف کو بھی انجوائے کرنا ہے. لڑکیاں سوچتی ہیں اچھا ہمارا رشتہ کیسے ہوگا. آپ سوچیں کہ پاکستان میں اس وقت کتنی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں. کیوں نہیں ہو رہے؟ کسی کا قد چھوٹا ہے, قد چھوٹا ہونے کی صورت میں رشتہ نہیں ہو رہا, کوالیفیکیشن کم ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا, ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا, لڑکی خوبصورت نہیں ہے رشتہ نہیں ہو رہا, لڑکی کی آنکھیں بہت بڑی ہیں رشتہ نہیں ہو رہا, لڑکی کا ناک بہت موٹا ہے رشتہ نہیں ہو رہا, لڑکی پیاری ہے لیکن اٹریکٹیو نہیں ہے رشتہ نہیں ہو رہا, لڑکی کی فیملی بہت بڑی ہے رشتہ نہیں ہو رہا, انہوں نے تو جہیز ہی نہیں دینا تو رشتہ نہیں ہو رہا. تو رشتہ نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ بہت فضول سوچ ہے, بہت برا وسوسہ ہے کہ جو آپ یہ سوچتے ہو کہ میرا پردہ کرنے کی وجہ سے رشتہ نہیں ہوگا, بلکہ آپ پردہ کرتی ہیں یہ سوچیں کہ آپ کا پردہ کرنے کی وجہ سے آپ کا, اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ رشتہ میرے لیے ٹھیک ہی نہیں تھا جہاں سے میں ریجیکٹ کر دی گئی. پردہ ہی آپ کو برے لوگوں سے بچاتا ہے, یہ ایسے لوگوں سے بچاتا ہے جو آپ کے لیے نہیں ٹھیک ہوتے. یہ صرف پردہ ہے, یہ ایک شیلڈ ہے آپ کے لیے. اگر آپ کو کوئی ریجیکشن ہو, کوئی آپ کو ریجیکٹ کرے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے پردے کی وجہ سے وہ ریجیکٹ کیا ہے مجھے. نہیں, وہ رشتہ آپ کے لیے ٹھیک تھا ہی نہیں جو آپ کو ریجیکٹ کر دیا. فارغ کرو ایسے رشتوں کو جو آپ کے پردوں کو اہمیت نہیں دیتے, ٹھیک ہے, جو آپ کا پردہ نہیں پسند کرے, فارغ کر دو. اٹس اوکے. اللہ پاک کی اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھنا, نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نیک ہیں, اگر آپ پردہ دار ہیں تو آپ کو بھی ایک شریف اور دین والا لڑکا ملے گا. اور لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ میرا رشتہ بھی نہیں ہوگا, یہ کسی مولوی کے حوالے کر دیں گے, یہ وہ سب کچھ, تو ایسا نہیں سوچنا, ایسا نہیں ہوتا. مقدر کا لکھا ہوا کوئی نہیں چھین سکتا, ٹھیک ہے. آپ جب پیدا ہوئے وہ لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کی کس کے ساتھ شادی ہوئی ہے. ان لوگوں سے میں یہ بھی کہتی ہوں, یہ آپ اتنی باتیں کرتے ہو نا, یہ جو بڑی اتھارٹی سمجھتے ہیں نا, مطلب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تمہارا رشتہ نہیں ہوگا, تم رات کو دن میں کنورٹ کر سکتے ہو یا دن کو رات میں کنورٹ کر سکتے ہو, نیور ایور, ٹھیک ہے. تو یہ میرے اللہ کا کام ہے, یہ تمہارا کام نہیں ہے. جوڑے اللہ پاک نے بنا دیے ہیں, تو پھر یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا رشتہ نہیں ہوگا, تمہیں ایسا ملے گا, تمہیں ویسا ملے گا, ٹھیک ہے. ایسی اپنی سوچیں پاکیزہ, صاف اور پازیٹیو وے میں کرتے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ سب کچھ, ساری معاشرے کی, آپ اپنی سوچ بدل دیں گے, آپ معاشرے کو بدل دیں گے. آپ میں برائیاں ختم کریں, آپ کے معاشرے سے تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. ہمیشہ ہر ایک کو انکریج کیا کرتے ہیں, یس یو کین ڈو دس.